कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बेस्ट टॉपिक आता है, चाहे आप ज्योग्राफी से ले लीजिए या फिजिक्स से ले लीजिए। ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, कब लगता है? जैसे अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि सूर्य ग्रहण में पृथ्वी की पोजीशन क्या होती है, बीच में होता है, किनारे पर होता है या किस साइड में होता है, तो आप थोड़ा सा चकमेंगे। तो मेरे मित्र, अगर आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहते हैं कि एक बार आप पढ़ लें और लाइफ टाइम याद रहे, तो मेरे मित्र आप यहाँ पे याद करके जाएंगे। जो आपका अमावस्या होता है, पूर्णिमा होता है, वो किस ग्रहण के दिन पड़ता है, यानी सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, तो आपका जो डाउट क्लियर हो जाएगा। चले पर मेरे में नेक्स्ट जैसे वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। देखिए मेरे मित्र, ये हमारा सूरज है, क्योंकि जो सूरज से जो प्रकाश का निर्माण होता है वो सलन के द्वारा होता है, यानी कि फ्यूजन के द्वारा होता है, और वो प्रकाश को भेजता है। पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है, तो यहां तक आता है। अब देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, तो वो भी हो गया। चंद्रमा पर वायुमंडल होने के ना कारण ये क्या है, ब्लैक दिखता है, तो मैंने इसे ब्लैक कलर से बना दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये तीन फिगर किसके दिख रहे हैं। देखिए मेरे में, जो सूरज होता है वो प्रकाश हमेशा लगातार निकाल रहा है, आप लोग को पता है। तो ये चीज अगर हमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, सीजीएल का भरे हैं, सीपीओ का भरे हैं, तो अगर आप फेल हो जा रहे हैं तो दुख आपको होगा, ये आपके पड़ोसी को होगा, तो कहोगे भैया मुझे होगा, तो आपके ऊपर दुख हुआ, यानी आपको ग्रहण हुआ। गांव में आपने कहावत सुना होगा कि आज चंद्रमा पर दुख है, यानी ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो आज हमें नहीं खाना चाहिए, हमें विश्राम करना चाहिए, हमें भगवान का पूजा करना चाहिए। तो जिसके ऊपर दुख होता है वही क्या है, चीजें होती हैं। तो दुख का मतलब है कि अगर सूर्य का प्रकाश जिस तक नहीं पहुंच पाएगा उसी को दुख कहेंगे। यानी अगर हम सपोज के मानते हैं, देखिए ये चीजें स्टेट में होती हैं। एक जैसे हमारा जो सूरज का परिक्रमा पृथ्वी करती है, और ये इसका परिक्रमा लगातार ये कर रहा है, हमारा चंद्रमा कर रहा है, तो एक पोजीशन ऐसा आता है कि ये इसके सामने आ जाता है और इसी के स्टेट में चंद्रमा आ जाता है। तो ये प्रकाश जब भेजता है तो पृथ्वी तक तो आता है, फिर इधर टकरा जाता है, बाकी तो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं आ पाता, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चंद्रमा पर प्रकाश ना पहुंचने के कारण इस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण नाम दे देते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण दे देते हैं मेरे मित्र। तो ये हमारा कौन सा पोजीशन हुआ, चंद्र ग्रहण पोजीशन हुआ। इसे हम लोग दोबारा समझा देते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तो बीच में क्या होगा, पृथ्वी होगा। अब देखिए सूरज का जो प्रकाश है तीन ही है, अगर सूरज का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो बीच में क्या होगा, मैं अगर इसको ढक लूं, अगर इधर मान लीजिए सूरज है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो बीच में कौन होगा, पृथ्वी होगा। अगर मान लें कि सूरज से निकल इधर आ रहा है प्रकाश, अब इधर क्या है, आपका चंद्रमा है, बीच में कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, पृथ्वी हो सकती है। तो आप समझ गए कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अब हम आगे सूर्य ग्रहण को समझने वाले। अब आपका जो चंद्रमा है वो घूमते घूमते अपना पोजीशन चेंज कर लिया है, यानी चंद्रमा पहले इस साइड था, अब इसके इस साइड में आ गया है, इधर से घूमते घूमते इधर आ गया है। तो मेरे में अब बात करते हैं कि जो आपका सूर्य ग्रहण होता है वो कैसे लगता है। देखिए आप एक चीज देखिए, हम यहाँ पर सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तो सूर्य तो हमेशा प्रकाश दे रहा है, सूर्य पर कौन सा दुख है, सूर्य पर कौन सा दुख है, सूर्य तो हमेशा प्रकाश दे रहा है। आपने तो बताया था कि एक्सीडेंट हो गया तो ये चीज हो गए, मेरे मित्र वो मैंने सही बताया हुआ था। देखिए सूर्य ग्रहण को ही हम लोग चंद्र ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण कह सकते हैं, यानी पृथ्वी ग्रहण को आपको सूर्य ग्रहण मानना है, पृथ्वी ग्रहण को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप पृथ्वी ग्रहण नहीं कहते तो उसे हम लोग क्या, सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। तो मेरे मित्र आप याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन जो सूर्य ग्रहण होता है वो वास्तव में क्या होता है, पृथ्वी ग्रहण होता है। तो पृथ्वी ग्रहण कैसे होगा, पृथ्वी ग्रहण, मैं मान लेता हूं मैं पृथ्वी हूं, तो मुझ तक कोई चीज नहीं पहुंच पाएगी, क्या नहीं पहुंच पाएगी, प्रकाश नहीं पहुंच पाएगी। अभी प्रकाश मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा तो मैं ग्रहण में हूं। तो यही चीज आपको समझना है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के बीच में होने के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है तो उसी को हम लोग क्या है, पृथ्वी ग्रहण कह देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य के और पृथ्वी के बीच में किसका होता है, यानी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बने कि सूर्य ग्रहण में बीच में कौन होता है, चंद्रमा होता है, पृथ्वी होती है, सूर्य होता है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो ये याद रखना है, सूर्य ग्रहण यानी कि पृथ्वी ग्रहण, और पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, कैसे नहीं पहुंचेगा, जब बीच में चंद्रमा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण तक प्रकाश कैसे नहीं पहुंचेगा, जब बीच में पृथ्वी होगी। तो ऐसे आपको याद रखना है। एक बार मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं, जब सूरज प्रकाश अपना भेजता है, अगर बीच में चंद्रमा होने के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, इससे आप कह सकते हो पृथ्वी ग्रहण, लेकिन उसे हम पृथ्वी ग्रहण ना बोलते हुए उसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, यानी कि आप
उसे सूर्य ग्रहण बोल सकते हो। अब बात करते हैं, तो आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझ गए मेरे मित्र। अब बात करते हैं कि जो अमावस्या होता है, पूर्णिमा होता है, ये कैसे समझे कि किस दिन होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न बनता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, चैत के दिन, मास के दिन, ये सब ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक्चुअली में इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए मेरे मित्र, आप हमको, जैसे मैं कैसे याद किया हूं, मैं याद कर लिया हूं कि अमावस्या यानी जब तक क्या है, जब तक सूर्य प्रकाश नहीं देगा, क्योंकि भोजन अपना पेड़ पौधे नहीं बना पाएंगे। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन जब तक नहीं बना पाएंगे तब तक आम नहीं लग पाएगा। तो जब तक आम नहीं लग पाएगा, यानी कि अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है मेरे मित्र, सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा कैसे याद करें। तो अमावस्या आपने याद कर लिया, अमावस्या आम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो पर्णहरिण के द्वारा हम लोग बचपन में भोजन नहीं बना पाएंगे, तो इसी कारण होता है। अब पूर्णिमा कैसे, देखिए जो आपका चंद्र ग्रहण होता है, पूर्ण ग्रहण होता है, चंद्रमा क्या होता है, आप देखे होंगे 15 दिन, कभी ऐसे पोजीशन में होता है तो कभी ऐसे आप देखे होंगे, कभी कुछ ज्यादा हो जाता है। तो अपना जो कभी पूरा, कभी आधा, कभी कम, कभी ज्यादा, तो ये कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। तो पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, आपका चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि मेरे मित्र आपका चंद्र ग्रहण लगता है। तो आम ना निकलने के कारण सूर्य ग्रहण, और आधा ज्यादा कम थोड़ा बहुत होने के कारण, पूर्ण ना होने के कारण आपका चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, तो आम कैसे नहीं पक पाएगा, जब अमावस्या होगा। एंड अब जब चंद्र ग्रहण क्या होगा, जब कम होता है, आधा होता है, तो इस कारण आपका चंद्र ग्रहण होता है। तो मेरे मित्र आप समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, किस किस दिन होते हैं। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे मित्र, तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।